हाँ जी रेणु जी, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ जी दीदी। दीदी मेरे को ये पूछना था कि जो पहली भूमि है नरक की रत्न प्रभा, उसके जो ऊपर के दो भाग आपने बताए, खर भाग और पंख भाग में देवों का निवास है। व्यंतर देव और भवनवासी देवों का। तो मतलब बाकी सारी जितनी भी नरक की भूमियां हैं, जैसे उसमें सब में तीन तीन पटल ही हैं और तीनों में फिर नारकी रहते हैं। नहीं, देखो, पटल अलग चीज है और भाग अलग है। हर भाग, अच्छा। पंख भाग और अपबहुल भाग पहली पृथ्वी में ही है, बस। अब वो अच्छा जो अच्छा। अपबहुल भाग है ना, उसमें 13 पटल है। अच्छा। हर भाग और ठीक है पंख दीदी। भाग में तो देव रहते हैं, भवनवासी और जी। वेंतर, है ना। और जी। बाकी जो नीचे का अपबहुल भाग है उसमें नारकी जीव रहते हैं, और वो भी उन जी। 13 पटल में रहते हैं, ऐसा। और फिर उसके नहीं, नीचे, और बाकी। नहीं उसमें नहीं है, केवल पहली पृथ्वी में ही है। जी जी जी, बस यही पूछना था मुझे। बाकी नरकों में पटल पटल तो है सभी नरकों में, लेकिन ये जो भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबोल भाग, ये केवल पहली पृथ्वी में ही है। जी दीदी। हम्म। चलिए, अभी ये वाला हमारा हो गया है ना पूरा। हाँ, इसमें 5 पॉइंट पूरे हो गए। नारकियों के दुखों का वर्णन, तो इसमें अशुभ लेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया, ये सब अशुभ है। नारकियों के ये सब कैसे कैसे अशुभ है, ये हमने सभी देख लिया, इसमें सभी की चर्चा कर ली। अब चौथा सूत्र ले लेते हैं हम। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों साथ में ले लेते हैं, फिर हम इसका इकट्ठा चार्ट बनवा लेंगे। ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा आपको, क्योंकि ये तो छोटे छोटे से सूत्र हैं, चौथा और पांचवा। नारकी जीव एक दूसरे को दुख देते हैं, ये अब अगले सूत्र में बता रहे हैं कि नारकी जीव करते क्या है वहां पर, उनका कैसे होते हैं वो तो हमने देख लिया, कि उनके परिणाम भी अशुभ है, उनकी लेशा भी अशुभ है, उनका शरीर भी अशुभ है, वेदना भी अशुभ है, और विक्रिया भी अशुभ है। ये सब पॉइंट्स तो हमने देख लिए। वो करते क्या है, ये हम अगले चौथे सूत्र में हम देखते हैं। परस्परोदीरित दुखाहा, परस्परोदीरित दुखाहा। नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। बस इतना छोटा सा सूत्र है ये। परस्परो दीरित दुखहा, एक दूसरे को दुख देते हैं वो। वे कुत्ते की भांति परस्पर लड़ते हैं, ऐसा अन्य आगम में भी आया है। श्वान की भांति आपस में वो लड़ाई करते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि वो कैसे दुख देते हैं, पता है ना। छठाला में पढ़ा था ना हमने कि कैसे दुख देते हैं वो एक दूसरे को। जैसे एक माँ और बेटा दोनों नरक में पहुंच गए, तो क्या होगा, कि वो जो बेटा है ना, जो दूसरे हैं नारकी, वो उन दोनों जीवों को आपस में लड़ाते हैं। कैसे लड़ाते हैं, वो कहते हैं बेटे के जीव से कि देखो, ये जो तुम्हारी पिछले जन्म में तुम्हारी माँ थी ना, वो जानता है, अवधि ज्ञान है ना, तो ये पिछले जन्म में मेरी माँ थी। तो वो कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी माँ, अब देखो तुम अवधि ज्ञान से ध्यान से देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारी ही आंखें फोड़ रही थी, इतनी दुष्ट थी ये तुम्हारी माँ। तो वो अवधि ज्ञान से देखता है, और उसको देखता है तो वो आंख अंजन करती हुई दिखाई देती है, आंख में काजल लगाती हुई दिखती है उसको माँ, कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस जीव ने मुझे बहुत दुख दिया, ये तो मुझे मारना चाहती थी। और ऐसे करके उसको मारो काटो, ये आपस में इस तरह से लड़ते हैं वहां के सारे जीव। ये तो ऐसे उदाहरण है एक एक, बाकी तो बहुत चीजें हैं वहां पर आपस में लड़ने के लिए, है ना। उनको ऐसे मायावी वो लड्डू दिखाई देते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए आपस में लड़ते हैं वो। और भी कई कारण है वो तो वहां पर लड़ने के लिए, अवधि ज्ञान है ना, तो अवधि ज्ञान से कु अवधि ज्ञान है, सु अवधि ज्ञान तो है नहीं। तो वो जितना भी अवधि ज्ञान है वो सब उल्टा उल्टा जानता है उनका। तो उसके आधार पर अच्छा तुमने पिछले जन्म में मुझे मेरे से उधार लिया था, और तुमने पैसे वापस नहीं किए थे, मारो काटो, कई चीजें हैं, है ना। तो वो नारकी जीव आपस में लड़ते ही रहते हैं। एक तो उनका स्वभाव भी क्रूर होता है वहां पर, तो क्रूर स्वभाव वाले होने के कारण भी वो आपस में लड़ते हैं। एक दूसरे को देखते से ही उनका क्रोध भभक उठता है, और वो एक दूसरे को देखते से ही मारो काटो करने लग जाते हैं, इतने क्रूर स्वभावी होते हैं। ठीक है, अब अगला 5वें नंबर का सूत्र। ये तो दुख देखे थे, अब विशेष दुख क्या है वहां पर वो अब बता रहे हैं।
संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्ध्याः। क्या लिखा है? प्राक चतुर्थ्याः। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। चतुर्थ्या चौथी, चौथा है ना, तो चतुर्थ्याः। अब इसका अर्थ, अर्थ पढ़िए। पढ़िए मंजू जी। और उन नारकियों के चौथी पृथ्वी से पहले पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी पर्यंत अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम के धारक अब अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा दुख पाते हैं। अर्थात अम्बरीश असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवों को दुख देते हैं तथा उनके पूर्व के बैर का स्मरण करा करा के परस्पर लड़ाते हैं और दुखी देख राजी होते हैं। सूत्र 3, 4, 5 में नारकियों के दुखों का वर्णन करते हुए उनके शरीर, उनका रंग, स्पर्श आदि को तथा दूसरे नारकियों और देवों को दुख के कारण कहे हैं। वह उपचार कथन है। वास्तव में वे कई पर पदार्थ दुखों के कारण नहीं है तथा उनके संयोग से दुख नहीं होता। पर पदार्थ के प्रति जीव की एकत्व बुद्धि ही वास्तव में दुख है। उस दुख के समय नरक गति में निमित्त रूप बाह्य संयोग कैसा होता है उसका ज्ञान कराने के लिए यहाँ 3 सूत्र कहे हैं। परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि वे शारीरिक शरीर आदि वास्तव में दुख के कारण है। देखिए, संक्लिष्टा सूरोदीरित दुखाश्च, तो सूरो मतलब असुर, तो ये संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार दुख देते हैं। प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी से पहले, मतलब तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देवों का गमन है। उसके बाद असुर कुमार के देव नहीं जा सकते चौथी पृथ्वी तक, चौथी पृथ्वी से नहीं जा सकते। तो तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव क्या करते हैं? संक्लिष्ट परिणाम के, मतलब संक्लेश परिणाम वाले होते हैं ना वो, तो वो क्या करते हैं? वो नारकियों को दुख देते हैं, है ना। जो नारकी आपस में नहीं लड़ रहा उनको भी लड़ाते हैं, उनको मारते हैं। अर्थात अम्बरीश असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवों को दुख देते हैं और उनके पूर्व बेर का स्मरण कराकर परस्पर लड़ाते हैं और दुखी देखकर राजी होते हैं। वो आपस में लड़ते हैं तो ये खुश होते हैं असुर कुमार देव, है ना। ऐसे अत्यंत क्रूर परिणाम के नारकी जीव होते हैं और संक्लिष्ट परिणाम के असुर कुमार देव होते हैं, जो उनको आपस में लड़ाकर भी खुश होते हैं और वो तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते हैं। कौतूहल रहता है उनको, लड़ाने में मजे आते हैं। खुद नहीं लड़ते हैं लेकिन आपस में लड़ाने में मजे आते हैं, कौतूहल होते हैं ना। यहाँ पर भी देखते हैं अपन, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो दो दो को आपस में लड़ा के बहुत खुश होते हैं। कोई 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 क्या है, प्रत्येक मतलब अधिकतर लोगों के अंदर में एक एक असुर कुमार बैठा होता है, दो लोगों को आपस में लड़ाकर खूब खुश होते हैं। किसी से मिलने जाएंगे तो वहां बहू होगी ना, उससे बस इसी तरह की बात करेंगे कि तुम्हारी सास, अच्छा तुम्हारी सास इतना भी नहीं करती है तुम्हारे लिए। बस उनको क्या मजा आता है, अच्छा है सास बहू लड़ेंगे आपस में, मजे आएंगे, ये खुश कैसे रह लें, ऐसा। और किस दो लोग, कोई भी समाज के दो लोग हो, उनको आपस में लड़ाकर खुश हो जाते हैं। तो ये तो हमको यहाँ पृथ्वी पर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन नरक में ये जो असुर कुमार होते हैं, ये नारकियों को आपस में लड़ाते हैं और पिछले भवों के दुखों को बताकर आपस में बार बार लड़ाते हैं कि पिछले जन्म में इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तो ये अंब और अम्बरीश नाम के असुर कुमार देव हैं, वो तीसरे नरक तक उनका गमन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो विशेष बात लिखी है इस टीका में, वह यह है कि जो अभी तक हमने देखा था ना, तीसरे, चौथे और पांचवे, और उसके पहले के भी, पहले और दूसरे सूत्र में
हमने देखा था कि 7 पृथ्वियां हैं और 7 पृथ्वियों में 84 लाख नरक बिल हैं। और वो नरक बिल अलग अलग आकार के हैं, उसमें इंद्रक बिल, प्रकीर्णक बिल, श्रेणीबद्ध बिल। और वो बिलों में से जब जीव गिरता है तो कितने कितने धनुष ऊपर ऊपर जाता है ना। वो भी हमने, कितने धनुष, 500 धनुष योजन ऊपर उछलता है। मतलब सोचो कितने तीक्ष्ण लगते होंगे वो भाले उसको, वो शस्त्र उसको, कि वो कितनी ऊपर उछल जाता है ना। ऐसा नरक, और वहां पर ऐसे असुर कुमार, वहां के परिणाम भी अशुभ, शरीर भी अशुभ, वेदना भी अशुभ, विक्रिया भी अशुभ, लेशिया भी अशुभ, सब अशुभ। और आपस में लड़ाने वाले स्पेशली असुर कुमार कितने, मतलब वो चारों तरफ से जीव दुखी ही दुखी है वहां पर। तो ऐसे नरक में क्या कोई जीव ऐसा है जो सुखी हो, है कि सभी दुखी हैं? अरे इतने दुखों के बीच में भी एक जीव ऐसा है जो वहां पर सुखी रहता है, और वो है सम्यक दृष्टि जीव, अभिश्रेणिक का जीव। वहां पर अत्यंत सुखी है, दुखी नहीं है। इन्हीं सबके बीच में रहते हुए भी सुखी है। उसका कारण देखो दिया है टीका में नीचे ही। क्योंकि ये जो बाहरी पदार्थ हैं, ये सब बाहर की जो चीजें हैं, अब ये देखो आप सब चीजें, लेशिया, परिणाम, शरीर, वेदना, विक्रिया, ये सब बाहर की चीजें हैं, अंदर की चीज नहीं है। ये सब बाहर की चीजें हैं। तो ये बाहर की चीजें दुख का कारण नहीं है वास्तव में। दुख और सुख तो अंदर से होता है ना। यहाँ पर कोई बैठा हो और पंखा चल रहा ऊपर, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक को तो बहुत तेज ठंड लग रही है इस पंखे में, और पंखे से चिड़ मच रही कि अरे ये पंखा किसने चला दिया। और दूसरा शांत बैठा है। तो ये सुख और दुख कहाँ से हो रहा है, बाहर से हो रहा है कि अंदर से हो रहा है? अंदर से हो रहा है ना। ऐसे ही नरक में भी जो सुखी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक ज्ञानी जीव है, उनके सुख और दुख का थर्मामीटर, पैरामीटर तो अंदर से है। वो अंदर से सुखी है, तो बाहर की कोई वस्तु उनको दुखी नहीं कर सकती। मुनिराज है तो वो कहाँ बैठते हैं? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर। और है ना, सर्दियों में पेड़ के नीचे तरुतल ठाड़े, वर्षा ऋतु में। बारिश में। और सर्दियों में कहाँ पर? नदियों के किनारे खड़े होकर नदी ध्यान के करते हैं। किनारे। अब इतनी ठंड है, नदी की ठंडी हवा आ रही है, तो ऐसा नहीं कि उन्हें वो दुख दे रहा हो नदी की ठंडा, क्योंकि वो तो अंदर से सुखी है, तो अंदर से सुख उत्पन्न हो रहा है उनके। उनको बाहर की चीजें प्रभावित ही नहीं करती, तभी तो वो चले जाते हैं नदी के किनारे। नहीं तो वो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि मैं तो इधर आ जाता हूँ जहाँ पे सूरज हो। प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि उनको अंदर से ही सुख और दुख पर प्रतिभासित होते हैं। बाहर में कुछ भी हो उनको सुख दुख लगता ही नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव नरक में रहते हुए भी अंदर के साधनों के कारण सुखी है, दुख नहीं, दुखी नहीं है बाहर के साधनों से। क्योंकि पर पदार्थों के प्रति जीव की एकत्व बुद्धि ही वास्तव में दुख है। उस दुख के समय नरक गति में निमित्त रूप बाह्य सहयोग कैसा होता है, उसका ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर 3 सूत्र कहे हैं। परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि वे शरीर आदि वास्तव में दुख के कारण है, कि ये नारकियों का शरीर मिल गया है तो वो दुख का कारण है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, है ना। नारकी का शरीर मिला है, तब भी जिसको अंदर से सुखी रहना है वो तो सुखी ही है, बाहर में कैसा भी शरीर मिला हो। ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है। समझ में आ रहा है सरिता जी? हम्म। ठीक है, तो ये 3 सूत्र हमारे हो गए हैं। अच्छा, अब चार्ट रह गया है, तो अभी तो टाइम हो गया है। कल की कक्षा में सबसे पहले अपन चार्ट ही बनाएंगे इन सूत्रों के आधार से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये। दीदी, हाँ एक बोल। दो क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। दीदी ये लोक की लंबाई और ऊंचाई दो हाँ चीज आ रही है। हाँ तो हाँ। ऊंचाई, ऊंचाई भी बता रही है 7 धनुष, तो फिर लंबाई क्या है इसकी? ऊंचाई और लंबाई दोनों आ रही है, ऐसा कहाँ पे आ रही है? आप पढ़ने में आई थी ना दीदी, हम लोग ने पढ़ा था तो। हाँ, आप वो जो येलो वाला वो है ना, मैप 3 लोग का, उसको आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और एक चीज और है कि अधोलोक कहाँ है और उसका आकार कैसा है? ये बताया था ना, अधोलोक नीचे है तीनों लोगों में। नहीं,
से अधोलोक है। एक मंदराचल, मंदराचल पढ़ा था मैंने, मंदराचल के नीचे, मंदराचल पर्वत के मूल के नीचे अधोलोक है। तो ये क्या सुमेरु पर्वत है हाँ, या सुमेरु मंदराचल पर्वत के मूल पर्वत? के नीचे है, सुमेरु पर्वत के मूल के नीचे है। और वो हाँ। इस चित्रा पृथ्वी के नीचे है अधोलोक। और उसका आकार कैसा है, तो अर्ध मृदंगाकार लिखा था, लिखवाया था ना अपन ने। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक वो है। तो पूरे लोक का दीदी, वो तो पूरे लोक का था अर्ध मृदंगाकार। नहीं, पूरे लोक का 1.5 मृदंगाकार अच्छा, है ना। ये अर्ध है। अच्छा हाँ, ठीक है। ये आधा है नीचे का। हाँ। पूरा मृदंग बना नहीं ना, ऊपर आप देखोगे चित्र में तो समझ में आ जाएगा आपको। और हाँ। ऊंचाई और लंबाई का आप बोल रहे थे, तो ये भाई, ऊंचाई कहाँ लिखा है, ऊंचाई गहराई लिखा है, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ये तीनों मिलके वो बनता है ना एक, जैसे क्यूब है, क्यूब, क्यूब होता है ना। तो उसमें ऊंचाई भी है, लंबाई भी, चौड़ा, ऐसा नहीं है कि 3 लोग बस ऐसा है, जैसा आकार हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वैसा नहीं हो, गहराई भी तो है उसकी। हम्म। तो गहराई है, वो सब जोड़कर फिर उसका घन निकलता है ना। चित्र में देखना आप, कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो फिर कल फिर से ले लेंगे इसको। जी। ठीक। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। हाँ, एक चित्र मैं ग्रुप पर शेयर करूंगी, उसमें है ना ये नरक के पटल वगैरह बताए थे। अच्छा, इसका इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल का भी आप पूछ रहे थे, तो वो भी उसमें उसी चित्र में मैं आपको भेजूंगी, आप ग्रुप पर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है। जिनमानी स्तुति कोई वो लेना चाहता है? जैन डिजिटल फाउंडेशन में भी बहुत हाँ अच्छा दिखा है, वो हाँ देखा है मैंने वो। हाँ, वो बहुत अच्छा है, उसके आधार से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ संगीता जी। स्तुति बोलो, जिनवाणी स्तुति हाँ। जी। जिन वाणी सदा मुख बोले, अमृत बूंद झरी। जिन वाणी सदा मुख बोले, अमृत बूंद झरी। वीर मुखार बिंद घन गरजी। वीर मुखार बिंद घन गरजी। हरियो भव जन मोरे, अमृत बूंद झरी। जिन वाणी सदा मुख बो, अमृत बूंद झरी। जन्म जरा मृत्यु रोग हरन को। जन्म जरा मृत्यु रोग हरन को। जीवन जन्म अनमोल, अमृत बूंद झरी। जिन वाणी सदा मुख बो, अमृत बूंद झरी। मिथ्यात्म के नाश करन को। मिथ्यात्म के नाश करन को। रवि सस के समतोल, अमृत बूंद झरी। जिन वाणी सदा मुख बोल, अमृत बूंद झरी। आ भव सागर से पार करने को। भव सागर से पार करने को। जिन बचनाव अडोल, अमृत बूंद झरी। जिन वाणी सदा मुख बोल, अमृत बूंद झरी। आत्म राम समझ जिन वाणी। आत्म राम समझ जिन वाणी हो। शिव सिर मोर, अमृत बूंद झरी। जिन वाणी सदा मुख बोल, अमृत बूंद झरी। दास संग जिन वाणी माँ की जय। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी जय को। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र सभी सभी को को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी दीदी। को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।